अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला सामने आ गया है। 4-1 से ये फैसला सामने आया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान राना से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों की केसेस जो हैं उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल जो है उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। अब ये बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूद बेंच था उसने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 4-1 के तनासुब से दिया है। ये बड़ा फैसला है। आपको ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अच्छा उस्मान, आप साथ ही रहेगा, आपको इससे मुतालिक अपडेट दें कि 4-1 से फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कालअदम करार दिया है। आपको बताया इससे मुतालिक कि 4-1 से ये फैसला सुना दिया गया है सिविलियंस का फौजी अदालतों में, और सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार दिया गया है। आपको बताएं कि कालअदम करार दिया गया है और 4-1 से ये फैसला सुनाया गया है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार दिया गया है। आपको बताएं इससे मुताल्लिक 4-1 से ये फैसला जो है अनाउंस किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कालअदम करार दिया गया है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार दिया गया है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया गया है। ये फैसला 4-1 से सामने आया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल था उसको गैर आईनी करार दे दिया गया है। आपको बताते चले कि वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए गए थे। ज़ेर हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रायल किया गया था और जिसका फैसला जो है वो सामने आ गया है। 4-1 से ये फैसला सुनाया गया है और इस फैसले इस ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है। ये गैर आईनी करार दिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसला 4-1 से सुनाया गया है, जिसको कलअदम करार दे दिया गया। से आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की गई थी सिविलियंस की जानिब से, जिसका ट्रायल जारी था। ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया गया है और ये फैसला 4-1 से आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान राना से। जी उस्मान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया है और सिविलियन शहरियों का जो आर्मी एक्ट के तहत जो फौजी अदालतें हैं वहाँ पर ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। और ये आपको इसका जो तनासब है वो पता चलूँ तो सेक्शन 2D1 को 4-1 से गैर आईनी करार दिया गया है। इस हवाले से ये बड़ा फैसला है और अब तो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल जो है उसको गैर आईनी जो है करार दे दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने इसमें हमायत का ऐलान किया था, तो अटॉर्नी जनरल की दलाइल दिए गए तो कहा गया था कि सिविलियन का जो है वो ट्रायल हो सकता है फौजी अदालतों में, अगर क्योंकि इसमें जो मौका इख्तियार किया गया था अगर उसका जो है आम जबान में बताया जाए, जो कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था अदालत कहा कि जो अगर किसी भी मिलिट्री इमारात पर अगर कोई सिविलियन जो है वो हमला करता है तो उसके बाद उस पर फौजी एक्ट जो है आर्मी एक्ट कौन लागू होता है। इस हवाले से सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में किया जा सकता है। लेकिन जो जजेस मौजूद थे उनकी जानिब से सवालात भी किए गए और अब जो है कि अदालत ने फैसला महसूस किया था। पहले अदालत ने कहा था कि पर हम मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद बताया जाएगा कि इस फैसले को कल सुनाया जाए या किसी दिन जो मुंतखब वक्त में सुनाया जाए या फिर आज ही सुनाया जाए। तो फिर अदालत ने ऐलान किया कि अदालत के अमले में फैसला सुनाया जाएगा। अब जो है अदालत की जानिब से बड़े फैसले को सुना दिया गया है। 4-1 के मुताबिक जो फैसला सुनाया गया है और शहरियों का जो ट्रायल है फौजी अदालतों में उसको गैर आईनी करार दे दिया गया। अच्छा उस्मान राना ये बताएगा कि फ़रीक़ैन के दलाइल से मुतल्लिक़ भी आपसे पूछेंगे और उस्मान राना हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि ये बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 4-1 से जो ट्रायल है वो गैर आईनी करार दिया गया है, कलअदम करार दिया गया है। हसास फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस 102 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में होना था, जिसको कलअदम करार दे दिया गया है और आम अदालतों में ही अब उनका ट्रायल किया जाएगा। मजीद तफसीलात दोबारा से हम बढ़ते हैं उस्मान राना की तरफ। जी उस्मान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बेंच है उनकी जानिब से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसको गैर आईनी करार दे दिया गया है। जो शिक थी
सेक्शन 2D1 उसको जो है कलअदम करार दिया गया है और कहा गया है कि इसमें जैसे कि अटॉर्नी जनरल की दलाइल दिए, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल दिए गए थे और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो सिविलियन का ट्रायल जो फ़ौजी अदालतों में वो हो सकता है। और उस हवाले से उन्होंने ये दलाइल भी दिए थे कि अगर मिलिट्री की जो अमारात है अगर उस पर हमला किया जाता है सिविलियन की जानिब से, तो उसके बाद जो सिविलियन हैं उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में किया जा सकता है। तो उसके बाद अदालत के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जानिब से सवालात भी किए गए और उसके बाद अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि आज ही इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद अदालत ने जो है 3 बजे का वक्त दिया था, लेकिन अब अदालत की जानिब से ये फ़ैसला सुना दिया गया है और ये जो तनासुब है जजेस का उसमें 4-1 के तनासुब से ये फ़ैसला सुनाया गया है और सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया है, गैर आइनी करार दे दिया गया है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बड़ा फ़ैसला है और जो से ये फैसला सुनाया गया है। तो अब अदालत की जानिब से जो सिविलियन ट्रायल हो रहा है फ़ौजी अदालतों में और ख़ुसूसी अदालतों में उनको जो है गैर आइनी करार दे दिया गया है। जी, बड़ा फैसला सामने आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल गैर आइनी करार दे दिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत का 9 मई के मुल्जिमों को आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म दिया गया है। तमाम तर मुल्जिमान जो 102 जिनकी तादाद थी हसास फौजी तनसीबात पर हमलों में जो मुलविस थे उनका ट्रायल फौजी अदालतों में होना था, जिसको कलअदम करार दे दिया गया है और अब वो ट्रायल आम अदालतों में ही होगा। अब बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है।